स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु समारोह के मुख्य अतिथि से अनुरोध करने के लिए परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वैभव शर्मा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुप कदमों की चाल से मंच की ओर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में परेड कमांडर वैभव शर्मा जीप ड्राइव कर रहे हैं। HQRT के चालक हवलदार मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की हैं। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहे। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है। बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। स्वतंत्रता दिवस 2020 पहली टुकड़ी CRPF की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रामचित्र सिंह गुर्जर, प्लाटून कमांडर SI धर्मेंद्र कुमार, SI भूपेंद्र दाहिमा। दूसरी टुकड़ी है SSB की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर संजय कुमार वर्मा, प्लाटून कमांडर है SI लोकेंद्र गुर्जर, SI मनी लाटर। तीसरी टुकड़ी है SPF की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर जावेद अख्तर, प्लाटून कमांडर SI रविकांत कुमार, SI राकेश कुमार। चौथी टुकड़ी BMP-1 कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर राजीव गुरु, प्लाटून कमांडर SI चार्ल्स दर्जी, SI शंकर बहादुर प्रधान। पांचवी टुकड़ी BMP-2 महिला टुकड़ी है कंपनी कमांडर SI नमो नारायण ओझा, प्लाटून कमांडर SI पवन कुमार मिश्र, SI ब्रजेश कुमार ओझा। बिहार पुलिस महिला टुकड़ी कंपनी कमांडर SI श्रवण मंडल, प्लाटून कमांडर SI ब्रजेंद्र सिंह यादव, SI जोगेंद्र तिवारी। बिहार पुलिस पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर SI शाहनवाज खान, प्लाटून कमांडर SI अजीत कुमार खंडाई, SI अरुण कुमार। होमगार्ड कंपनी कमांडर SI रमेश विश्वास, प्लाटून कमांडर SI राकेश कुमार महतो, SI सत्येंद्र कुमार मालाकार। होमगार्ड शहरी कंपनी कमांडर निरीक्षक मोहम्मद मूसा, प्लाटून कमांडर SI दिलीप कुमार ठाकुर, SI मंटू कुमार। स्वान दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं SI जितेंद्र बहादुर सिंह। अग्निशाम दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अग्निशमन पदाधिकारी ददन सिंह। ब्रास बैंड PRC दानापुर, पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार राजकुमार। BMP-5 ब्रास बैंड हवलदार मोहम्मद सितारा। होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार लक्ष्मी राम। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष और त्याग करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही, किंतु अच्छी भावना के साथ, यही देशभक्ति हो। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सोचें,
भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से। परेड निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की सवारी अब सलामी मंच के निकट आ गई। वे गौरवान्वित हो रहे हैं परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण कर। उन्हें गौरव है अपने जांबाज जोशीले सैनिकों की चुस्ती। गूंज रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमां में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। गगन में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को संबोधित करें। प्रिय बिहारवासियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक बधाई।
आज का दिन हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम तमाम 15 सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के रूप में। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूँ जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज का जो दिन है ये तो महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, सबके मन में गौरव का दिन है। लेकिन आज देख लीजिए हर वर्ष किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते थे और आज ये कोरोना के चलते आज क्या स्थिति हो गई। आज तो ये कोई अकेले एक जगह की बात नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में और अपने बिहार में भी कोरोना का काफी प्रभाव है। सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए दूसरे से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। और इस पर काम करने के लिए मैं सभी चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, तमाम कर्मियों, नर्सेज और लोगों का सहयोग करते हैं। हमारे प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के लोगों को सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। विषम परिस्थिति में सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे छुटकारा मिले, राहत मिले। अब जब आप सबको मालूम है चर्चा तो अपने देश में मार्च हुई है और लोगों ने पहले मेरा मार्च और हम लोगों ने आप जानते हैं हमारे और 16 मार्च को सारा काम बाकी काम पूरा करने और उसके बाद जो स्थिति आ रही है उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था बिहार में आंशिक लॉकडाउन का निर्णय हम लोगों ने 23 मार्च को लिया था। लेकिन 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और 4 जनवरी को जो सरकार ने लॉकडाउन लागू किया मुंबई के अंत तक था और इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 लागू किया गया और भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से इस महीने में अनलॉक 3 लागू किया। बिहार सरकार के तौर पर जो केंद्र का ये अनलॉक का और उसके अलावा यहाँ से और भी कोई अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं, कोई और रिस्ट्रिक्शन लागू करना पड़ता है, पाबंदी लागू करनी पड़ती है, तो किया जाता है। और हम लोगों ने इस पर निरंतर काम किया और जिसकी चर्चा हमें कि हमारे सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि सब लोग अपने अपने इसको करने की कोशिश करते रहते हैं और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने शुरू से यहाँ पर कोई जांच की व्यवस्था शुरुआती तौर पर जब लॉकडाउन लागू तो हम लोगों ने एक मीटिंग में तय किया कि हम 20,000 करें। चैनल 2 पे देखिए, अब ये सब इसके लिए काम चलता रहा, कोशिश करते रहे लाने के लिए सब कोशिश करते रहे
और उसके बाद आप जानते हैं जब ये दौर बढ़ा, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद से देखते हैं कि जून जुलाई इसमें किस तरह से दौर बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा, और कोई यहाँ नहीं, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में ये स्थिति है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर इसकी जांच करनी चाहिए। तो जांच करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया। आप जानते ही हैं कि 1 लाख लेकिन आप जानते हैं कि 1,30,000 और ये सिलसिला हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच, लोगों की सुरक्षा भी हो, प्रखंड स्तर पर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर इसका इंतजाम, जो चाहेंगे उनकी भी जांच, ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और जो राज्य के निजी चिकित्सा संस्थान है उसको भी ये सुविधा दी जा रही है, प्रयोगशालाओं को सुविधा दी जा रही है। अब इसके अलावा ये जांच हो रही है, लेकिन हम लोगों ने 3 स्तर पर इंतजाम करके रखा है लक्षणों की गंभीरता के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए। एक है इलाज कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, मेडिकल किए जाते हैं। हमारे सलाह है डॉक्टर से परामर्श लेने से जुड़ने हेतु टेली मेडिसिन सुविधा दी गई है। कॉल सेंटर के माध्यम से सभी मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को हम लोग चाहते हैं कि काफी बढ़ाया जाए और उसके लिए उनके लिए 1 महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको देने का निर्णय लिया गया। कर्तव्य के दौरान अगर किसी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उनके आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्ति को होगी नौकरी और संबंधित कर्मी के रिटायरमेंट तिथि तक वेतन के बराबर उनको मासिक वेतन मिलता, वेतन के बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा की सुविधा दी गई। तो आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उसकी अवधि चल रही थी, बिहार के बहुत लोग बाहर फंसे हुए थे, कई मजदूर लोग, छात्र, अन्य लोग भी फंसे हुए थे। उनके लिए उनसे संपर्क करने का जिन लोगों ने जो स्थानीय आयुक्त कार्यालय दिल्ली का है, यहाँ आपका प्रबंधन का कार्यालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय का है, सब जगह ये व्यवस्था की गई थी और लोगों की बात नहीं करके उनको सभी संभव किया गया और हम लोगों ने निर्णय दिया कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम 1,000 रुपये की सहायता देंगे। और आप ध्यान रखिए, अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 20,95,000 से भी ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी। और जब विशेष ट्रेनों के माध्यम से बाहर से बड़ी महीने में आता उनसे आने वाले तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन केंद्र बनाया था। 15 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटाइन केंद्र में रहे। सब प्राइवेट रहने का, भोजन का, उनकी चिकित्सा का, हर प्रकार का इलाज वहाँ पर हर प्रकार का इलाज देंगे। और आपको बता देना चाहते हैं जो हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र में लोगों को रखा तो हर एक व्यक्ति पर
₹53 ₹5,020 का खर्च हम लोगों ने किया। और लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता की। तो लॉकडाउन का पूरे बिहार में अन्य प्रकार के काम किए गए, उसमें राज्य सरकार की तरफ से 8,538 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और राज्य में 1,64,00,000 राशन कार्ड राशन कार्ड परिवारों को 1,000 रुपए प्रति परिवार की तरफ से 1,640 करोड़ रुपए वितरित किए गए। और आपको आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा आपको नवंबर तक उनको मिलेगा 5 किलो अनाज का और एक परिवार पर 1 किलो। आप सब जानते हैं इसको दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने जो लोगों को 1,000 रुपए की मदद की, तो जिसका हमने जिक्र कर दिया, 1,06,40 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और उस समय भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई राशन कार्ड से जो वंचित किसी ने दरखास्त किया, उसका रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग है, उन सब लोगों को इसके बाद देहाती इलाके में, शहरी इलाके में जीविका समूहों के माध्यम से शहरों में भी देख करके इसके लिए खोजा गया कि कौन राशन कार्ड से वंचित है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 23,38,000 योग्य परिवारों को के लिए राशन कार्ड अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। और अब 23,01,000 लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्दी वितरित हो जाएगी। अब इसके अलावे आप सबको मालूम है कि ये तो हम लोग देख ही रहे थे। उसके बाद ये मौसम की क्या स्थिति रही। फरवरी में भी वर्षा, मार्च में भी 3 बार वर्षा, अप्रैल में भी वर्षा। लोग प्रभावित हुए, रबी की फसल प्रभावित हुई। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। कृषि इनपुट अनुदान के तहत 18 लाख से अधिक किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और लॉकडाउन के कारण, विद्यालयों को बंद होने के कारण मैट्रिक एवं इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली परीक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। और अब सबको मालूम है, दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। अन्य राज्यों से जो हमारे लोग लौटे हैं, बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके लिए रोजगार सृजन के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई। प्रत्येक जिले में उद्योगों के 5 छोटे तथा 2 बड़े क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु हर जिले में 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। और राज्य में औद्योगिक विकास एवं अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 में लागू की है, अगले 5 साल के लिए। अब ये सब तो काम किया जा रहा है और अभी भी जो स्थिति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात सब लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि भाई लोगों में भय नहीं, सजगता होनी चाहिए, लोगों को सचेत होना चाहिए। और उसके लिए जो खतरा बढ़ रहा है तो उससे बचने के लिए कुछ चीजों पर अमल करना चाहिए। इसके लिए बार बार कहा जाता है लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मास्क का जरूर प्रयोग करिए। मास्क उपलब्ध कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बना करके रखना चाहिए। हाथ को साफ करना चाहिए साबुन से, हाथ धोना बहुत जरूरी है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को गर्भवती
और ये हम लोगों का जो भी संकल्प है उसके आधार पर काम करते हैं। तो ये जो हमारी अद्यतन समस्या है, इसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। और बाकी जो बिहार के लोगों ने जिम्मेवारी दी है, ये तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोगों ने विधि व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द ये कायम किया है और विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को हर तरफ से बनाने रखने के लिए। और आप जानते हैं शुरू के दौर से ही हम लोगों ने तय किया कि भाई एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम लोग देखेंगे पुलिस थाने में, और एक है इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा कोई क्राइम होता है। समय लगा और अंततोगत्वा ये पिछले साल से लागू हो गया। तो हर तरह से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, कई लोग तो बहुत बात कुछ बोलते हैं, पहले कितना अपराध होता था, अब क्या होता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश के बारे में, तो 218 का प्रकाशित हुआ अपराध आंकड़ों के अनुसार। दर्ज जो संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, देश भर का औसत दर राष्ट्रीय, जो भी संज्ञेय अपराध जो दर्ज होते हैं और संज्ञेय अपराध जो होते हैं, तो राष्ट्रीय औसत दर 1 लाख की जनसंख्या पर 383.5 है, देश का एवरेज। और बिहार का उससे काफी कम 222.1 है। ये जान लीजिए कि अपराध भी बहुत ज्यादा नियंत्रित हुआ। वैसे तो सब लोग जानता है कि आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, बायां दायां करेगा, हम तो हर बार इस बात को करते हैं, लेकिन पूरी निगरानी और जान लीजिए बिहार का अपराध के मामले में 23वें स्थान पर बिहार है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है और तब ये स्थिति है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए हर तरह का काम हम लोग करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय हम लोगों ने लिया। कुल लक्षित कब्रिस्तान जिसकी पहचान की गई थी 6 में 8,064, उसके विरुद्ध 6,299 की घेराबंदी की जा चुकी है। और एक बात अच्छी तरह सबको हम बता देते हैं, हमेशा क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति हम लोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये हमेशा रहेगा। और एक चीज जो बार बार हम कहते हैं, जब भी हम देखते हैं अपराध का, खास करके मर्डर का, तो उसका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उसका तो 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद ये कारण रहता है। तो आप सबको तो मालूम है, इसके लिए हम लोग तो अपने तरफ से सर्वे सेटलमेंट का काम, एरियल सर्वे पूरा, बाकी सब काम कर रहे हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए ये जो भौतिक सत्यापन है, इसके लिए 6,308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि ये हो जाए। लेकिन उसके अलावे भी हम लोग कर रहे हैं पारिवारिक बंटवारा का निबंधन। होता क्या था, लोग परिवार का आपस में बंटवारा नहीं करते क्योंकि उसमें उनको 8% लगता था। अब उसके चलते लोग आपस में बांट लेते थे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि मात्र 100 रुपया कर दिया, सांकेतिक रूप से 100 रुपये, और उसके चलते उनका बंटवारा होगा। ये बंटवारा हो जाने से, और शुरू हो गया, बढ़ गया, ये हो जाने से झगड़ा घटेगा, नहीं तो झगड़ा और विवाद बहुत बढ़ता है। तो ये सब काम भी हम लोग कर रहे हैं। दाखिल खारिज अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है। दाखिल खारिज भी न जाने कितने दिनों से पेंडिंग रहता है। इसको तो हम लोगों ने लोक सेवा कानून में भी डाला था, सब कुछ किया था। अब उसके लिए पूरे जोर से करके हम लोगों ने इसको पूरे तौर पर करने की कोशिश की है। और भूमि विवाद के निपटारे के लिए हम पहले भी कई जगहों पर इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि हर जगह जो सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी, हर थाने में हर सप्ताह एक मीटिंग उनको करनी और देखना है कि कहां पर क्या विवाद है
क्या चीज को अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है ये देखना, और इसको देखने के लिए जो हमारे एसडीओ और डीएसपी वो 2 सप्ताह में 15 दिन एक बार बैठे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी या सीनियर एसपी ये महीने में एक बार बैठेंगे। तो हम लोग तो एक एक काम करने की कोशिश करते हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। प्रशासनिक सुधार के लिए भी जो काम किया गया, कितने काम किए गए सब मालूम है, और जो हम लोगों ने शुरू किया आप सबको मालूम है 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून, जिसमें इसके लिए लोग घूमते रहते थे ब्लॉक में, सब डिवीजन में, जिला में, सर्टिफिकेट के लिए तरह तरह का, और खास करके 75% जो लोक सेवा कानून का फायदा उठाते हैं आवासीय सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और अब जानते हैं लोगों को क्या सुविधा हो गई, उसके लिए केंद्र बना दिया गया। अब इतने दिनों में 11 से हम लोगों ने शुरू किया, अभी 10 साल भी नहीं पूरा हुआ, लगभग 9 साल। अब 23 करोड़ 88 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं 16 से हमने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया। इसमें लोगों ने शिकायतों का निपटारा जो करवाया है एकदम तेजी से होता है, समय सीमा निर्धारित है, और 7,03,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। और हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को भी इसके दायरे में भी कानून में संशोधन, राशन कार्ड वाला लोक सेवा अधिकार कानून में था, वो तो रहेगा ही बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है कि भाई वहां से भी हमको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो लोक सेवा के अलावे वो लोक शिकायत निवारण कानून में, इसके पहले जो लोक सेवा में था उसको लोक शिकायत में नहीं डाला गया। हम लोगों ने एक्ट में अमेंडमेंट करके अब जो भी राशन कार्ड से संबंधित कोई मसला होगा तो वो इस मामले को लोक निवारण कानून का फायदा उठाएंगे, उसमें कानून में संशोधन करके इसको भी डाल दिया गया है। और आप जान लीजिए नागरिकों के लिए, लोगों के लिए तो जो लोग हैं उनके लिए तो किया ही, लेकिन जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वो भी तो नागरिक हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने तय किया इसी टेन्योर में कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाएगी। हमने पहले से कहा था, तो अंत में इन लोगों ने इसको तय कर लिया और 2019 में इसको लागू कर दिया। और आप जान लीजिए कि जो सरकारी सेवक हैं उनके 2227 आवेदनों का निष्पादन हुआ। अब देखिए मार्च के बाद तो स्थिति ही दूसरी आ गई, ये सब समझ लीजिए कि उसके पहले का ही फिगर है। ये कोरोना के चलते तो बहुत सारा चीज अव्यवस्थित हो गया, सबको मालूम है, और आधारभूत संरचना के लिए हम लोगों ने काम किया। कितनी बात हम बताएं, कितना रोड बना है भाई, पहले कितना रोड था, अब कितना रोड है। हमने पहले तय किया बिहार के किसी भी दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगे, लगभग वो पूरा हो गया। तो हमने तय कर दिया कि 5 घंटे का लक्ष्य, उसके लिए और सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब काम चल रहा है। और इसके लिए और इसके अलावे हम लोगों ने अब तो ये भी लगा दिया कि भाई सिर्फ सड़क बनाएंगे नहीं, पुल बनाएंगे नहीं, बल्कि उसका अनुरक्षण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। इसको भी लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिया और हर प्रकार से व्यवस्था करवा दी गई है कि अगर रोड बनेगा तो सिर्फ बनेगा नहीं, उसका निरंतर मेंटेनेंस। पहले रोड टूट जाता था, बाद में उसका एस्टीमेट बनेगा, टेंडर होगा, अब फिर से बनेगा। अब हमने कह दिया रोड बनता है, उसका हर समय मेंटेनेंस पर नजर रखना ये काम, और ये काम उसका अनुरक्षण होता रहेगा। ये सब हुआ। अब इसको तो कर ही दिया गया है। अब अगर पथ निर्माण विभाग का देखें या अगर पुलों का देखें, पुल नहीं, पुलिया नहीं अभी कह रहे हैं, पुल कह रहे हैं, मेजर ब्रिज और ब्रिज,
तो 6047 पुलों का निर्माण किया गया 5 के बाद। 18 मेगा पुल उसमें शामिल और बड़ी संख्या में पुलियों का निर्माण, छोटा छोटा जो पुल बनता है हजारों की संख्या में। और आप जान लीजिए पथ निर्माण में विभाग में सड़कों को बनाने के लिए 5 के बाद से अब तक राज्य योजना की बात हम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जो केंद्र से बनता है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम स्टेट हाईवे या और जो पथ निर्माण विभाग का सड़क है राज्य सरकार की तरफ से अब तक 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। और उसी तरह से ग्रामीण सड़कों में जो राज्य की तरफ से निर्माण हुआ उसमें 34,287 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब सोच लीजिए बिजली का, यही ना 2012 में 15 अगस्त को भाषण देने के क्रम में हमने कह दिया था कि बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं आया तो 2015 में हम लोगों के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और जो स्थिति किया सुधार आया, 15 के बाद 7 निश्चय में इसको शामिल किया। हर घर तक बिजली उपलब्ध, हर इच्छुक परिवार तक बिजली उपलब्ध करा दिया। और लक्ष्य हमने क्या रखा था? दिसंबर 2018, ये काम हो गया अक्टूबर 2018 तक। उसके बाद हमने कहा सारे जर्जर तार बदले जाएंगे, वो भी बदल दिया। और उसके बाद तय किया कि भाई जो किसान चाहेंगे कृषि के काम के लिए बिजली का कनेक्शन, तो एग्रीकल्चर फीडर भी बनाना है और जितने लोग चाहेंगे उसको मिलेगा। पिछले बार जून की अवधि तय की गई थी, जितने किसानों ने कहा उस सब के लिए बिजली का इंतजाम कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जर्जर तार भी बदल गया। और आप जान लीजिए बिजली के क्षेत्र में 5 के बाद से अब तक 48,678 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो कोई भी क्षेत्र में और हर चीज में, और बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा। तो इसलिए समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का उत्खनन का कार्य जारी है, ये सब आपको मालूम है। और किस तरह का पटना म्यूजियम का निर्माण किया गया, कितना लोग म्यूजियम बन रहा था, तो क्या क्या स्टेटमेंट देता था जी, और क्या क्या बात बोलता था। अभी जाकर के देखिए पटना म्यूजियम क्या बना। और इसके बाद जो बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया, बिहार म्यूजियम जो बना, और जो पटना म्यूजियम पहले का है उसका भी और विस्तार करने जा रहे हैं। उसको भी स्वीकृति दे दी, अब काम शुरू होने वाला है। वो जब बन करके तैयार होगा तो देख लीजिएगा। और हम सब दिन से कहते हैं, हमने फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ दीजिए, लोग आएंगे जाएंगे। तो एक एक चीज है, एक एक चीज के लिए काम हम लोग करते जा रहे हैं। अब यहाँ साइंस सिटी का भी निर्माण हो रहा और उसका नामकरण हम लोग पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर रहे हैं। और इसके अलावा पटना में ये सामने देखिए, तो ये क्या देख रहे हैं, ये सामने इसका नामकरण किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। इसमें क्या बन गया आप सबको पता है, ज्ञान भवन बन गया, बापू सभागार बन गया, पीछे सभ्यता द्वार बन गया। और कितना सुंदर बना है, कोई भी आता है बाहर से बताइए, इतनी क्षमता का बापू सभागार में 5,000 से भी ज्यादा की जो क्षमता है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके अलावा आपको मालूम है जो पुलिस मुख्यालय और आपदा प्रबंधन का मुख्यालय, उसका नाम हमने दिया सरदार पटेल भवन, उसका निर्माण हुआ है। कैसा निर्माण हुआ है? उसका निर्माण किया है कि रिक्टर स्केल 9 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आएगा तो वो नहीं टूटेगा। इसलिए आपदा प्रबंधन का वहां काम, ताकि कुछ भी हो जाए तो उसके बाद लोगों को निश्चित रूप से राहत देने में वहां से काम कर सकेंगे। और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य जारी है।
बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया का निर्माण जारी है। तो ये सब काम तो कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अरे पहले क्या थी भाई, लड़की कितनी पढ़ पाती थी, नहीं पढ़ पाती थी। हम लोगों ने जो व्यवस्था किया, शुरू किया लड़कियों के लिए, और अब आप जानते हैं 19 में क्या हुआ, जो परीक्षा हुआ मैट्रिक का, अब पहले तो लड़का 2 तिहाई और लड़की 1 तिहाई, और अब लड़की की संख्या लड़कों से भी बढ़ गई। तो ये परिवर्तन आया। हम कितनी बात बतावे, हम देख रहे हैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है गर्मी के चलते, तो ज्यादा देर बोलेंगे तो कष्ट होगा। उधर भी हम देख रहे हैं, इधर भी हम देख रहे हैं। इसलिए इसके क्षेत्र में और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक बात हमेशा हम कहेंगे, आप जान लीजिए, बिहार का प्रजनन दर तो बहुत ज्यादा है, आबादी का घनत्व तो कितना ज्यादा है। अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए तो देश का 380 के करीब है, लेकिन बिहार में 1100 से भी ज्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की आबादी। इतना आबादी का घनत्व है। प्रजनन दर हमारा ज्यादा था। जब यहाँ काम का मौका मिला 4.3 था, घट करके 3.2 हुआ है। और हम बराबर लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करते हैं। जब हम लोगों ने आकलन किया, देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर +2 तक, इंटर तक पढ़ी हुई है, इंटरमीडिएट तक, देश भर में पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7, और बिहार में भी ऐसा पति पत्नी का है, और पत्नी अगर +2 पास है तो प्रजनन दर बिहार का थोड़ा और कम 1.6। उसी में यूरेका की भावना आई, और तब जाकर के हम लोगों ने यहाँ जो शुरू किया, आपको मालूम है कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय तक हम लोग बनाएंगे। और आपको बता दें कि जब हमने पिछले साल आकलन किया तो देखा कि अभी भी 5081 पंचायतों में तो बन गया, 3305 पंचायत बचा रह गया। तो पिछली बार ही मजबूती से हम लोगों ने निर्णय लिया और काम शुरू, और इस बार अप्रैल से ही 9वीं की पढ़ाई होनी थी, लेकिन अब ये कोरोना वायरस हो गया, इसके चलते 9वीं के पढ़ाई का काम शुरू, अब जब भी शुरू हो जाएगा तब हो जाएगा। यानी आप कल्पना कर लीजिए, सब जगह लड़के और लड़कियों की शिक्षा होगी, तो अपने बिहार की कितनी बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई लोग कई बात करते हैं। हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने मौका दिया 2006 में, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1 महीना में 39 लोग आता था, यानी एक दिन में 1 आदमी। और अब आपको मालूम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1 महीने में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना परिवर्तन हुआ। कितने और नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सब तरह की सुविधा हम लोगों ने शुरू कराया है। इसलिए अब और किस तरह से पोलियो का उन्मूलन किया, पल्स पोलियो जो अभियान चला, आपको मालूम है 10 के बाद एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो हर तरह से, और जो टीकाकरण का काम नहीं होता था, मालूम है नियमित टीकाकरण मात्र 18% था। जो इच्छा आता है लोग बोलने लगेंगे, लेकिन आप जान लीजिए नियमित टीकाकरण में क्या बुरा हाल था, और हम लोगों ने उसको बढ़ाया। और हमने तो तय कर दिया है कि टॉप 5 राज्यों में से एक हमारा बिहार रहेगा, हमको इतना टीकाकरण बढ़ाना। और बढ़ते बढ़ते आप जान लीजिए अब टीकाकरण 86%, 86% हो चुका। तो हर क्षेत्र में काम, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि, हर तरह का काम। कृषि रोड मैप तीसरा चल रहा है, उत्पादकता बढ़ी है। कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं?
मौसम के अनुकूल फसल के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया 8 राज्य से। ये पूरे सभी 8 जिलों में, ये पूरे 38 जिलों में लागू है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। फसल अवशेष को लोग जला देते हैं, इसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। और फसल अवशेष लोग नहीं जलावे, इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। फसल अवशेष जिसको पराली कहते हैं, इसके लिए फसल अवशेष का प्रबंधन ठीक से कर सकिए, इसे 4 कृषि यंत्र इसके लिए बहुत उपयोगी। उस कृषि यंत्र के लिए राज्य सरकार ने दे दिया, निर्णय ले लिया कि 75% का अनुदान किसानों को देंगे। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के कृषक हैं तो उनको 80% का अनुदान देंगे। और आप जान लीजिए, बुआई के लिए और जो कंबाइन हार्वेस्टर का काम चलता, उसी के चलते ये जो पराली वाला समस्या शुरू हुआ, फसल अवशेष को जलाना शुरू किया, ये अपने भी कई राज्यों, कई जिलों में शुरू हो गया। तो उससे बचना है, उसके उपयोग में कमी लाने पर जोर, इसके लिए अभियान चल रहा है। और आप जानते हैं कि 4 जो मशीन हमने बताया, बुआई के लिए हैप्पी सीडर एवं जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर एवं स्ट्रॉ बेलर, फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र। तो ये सब काम हो रहा है। फसल बीमा योजना को समाप्त करके लोगों को पैसा लगता था, बिहार फसल सहायता योजना लागू कर दिया गया है। अब कितना हुआ है? अब हम लोग अगर मछली का भी देखिए, 7-8 में 2,61,000 मीट्रिक टन था। अब मछली का बढ़ करके उत्पादन यहाँ हो गया 6,41,000 मीट्रिक टन। और बिहार अंतःस्थलीय इंग्लैंड मछली उत्पादन में 4थे स्थान पर पहुंच गया। राज्य में चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई। तो हर क्षेत्र में काम, कौन सा काम? और एक हमारा आगे का लक्ष्य है, इतना सब काम इरिगेशन का सब कुछ कर रहे हैं, आगे मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। और ऊपर हमने पूरा का पूरा सर्वेक्षण का काम शुरू करवा दिया है। तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। न्याय के साथ विकास, हमारा लक्ष्य हर इलाके का विकास, हर तबके का उत्थान, जो किनारे पड़े हुए हैं, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम। और इसी के लिए क्या किया गया? महिलाओं के उत्थान के लिए काम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए काम। और इतना ज्यादा काम हुआ है, बताइए। महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण। और आप सबको मालूम है, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण, बिहार पहला राज्य है। पुलिस महिलाओं में 35% आरक्षण। अब जितनी महिलाएं पुलिस में यहाँ हैं, शायद ही हमारा लक्ष्य था 10 लाख स्वयं सहायता समूह। मुझे खुशी हुई है, अब 10 लाख से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गए और ये संख्या और बढ़ेगी। स्वयं सहायता समूह, जिसका नामकरण हम लोगों ने जीविका कहा। हम लोगों ने अपनी योजना बनाई और जीविका के माध्यम से कितना अवेयरनेस और जागृति महिलाओं में आई। और इसके बाद प्रजनन दर वाली बात तो बता दिए। लोगों को खुशी नहीं होती है कि बेटी हुआ, अरे भाई बेटी के बिना कुछ होने वाला है? ये धरती चलने वाली है, बेटी जरूरी है। और तो बेटी के लिए लोगों को खुशी हो, हम लोगों ने जो नई स्कीम बनाई, आप सबको मालूम है, जन्म से लेकर के और ग्रेजुएशन तक पढ़ ले महिलाएं 54,100 रुपये के प्रोत्साहन राशि। कन्या जन्म ले 2,000 रुपया,
आधार से पंजीयन कर ले 1000 रुपया, 2 महीने के अंदर संपूर्ण टीकाकरण कर ले 2000 रुपया। पोशाक योजना जो हम लोगों ने शुरू किया बढ़ा दिया, पहला दूसरा के लिए 400 से बढ़ा के 600, तीसरा 5वां क्लास तक के लिए 500 से बढ़ा के 700, छठा 8 के लिए पोशाक की राशि 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया, और 9वें 12वें के लिए पोशाक की राशि 1000 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपया। सैनिटरी नैपकिन हम लोगों ने शुरू किया, 150 रुपये का प्रावधान अब उसका कर दिया 300 रुपये का प्रावधान। और कोई भी लड़की इंटर पास करती है अविवाहित 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाएगी और वो विवाहित भी रहे अविवाहित रहे, दोनों इसमें 25,000 रुपया। तो किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा, वही तबकों से हर प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय सबके लिए जो हम लोगों ने पहल की है, आप सबको मालूम है, हर के उत्थान के लिए काम किया। अभी जो शुरू किया मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर एक पंचायत में 5 वाहन 50% मदद कर रहे हैं 1 लाख रुपए तक, और उसमें 3 अनुसूचित जाति जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को। अब तक 41,930 के विरुद्ध 27,005 लाभुकों को अनुदान मिल गया, लोगों ने ले लिया। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में तो पता है, बिहार लोक सेवा आयोग वाला में करना है, पहला परीक्षा पास किया है प्राइमरी तो 50,000, और संघ लोक सेवा आयोग में प्राइमरी परीक्षा पास करेगा तो 1 लाख रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग, और अति पिछड़े वर्ग में सभी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी है। अति पिछड़े वर्ग में सबको इसका फायदा। और अभी जो पता चला है कि यूपीएससी की परीक्षा में जो ये पहला पास करने के बाद 1 लाख रुपए तक की मदद मिली, इस बार बड़ा खुशी हुआ कि कम से कम इस योजना से लाभान्वित 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सफलता मिली। और जितने पुराने जर्जर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास है, उनपे नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी 96 आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किए जाने की स्वीकृति दी गई है, और सबकी आवासन क्षमता 720 की होगी। कहीं की योजना नहीं है 720 की क्षमता का। और अभी 37 आवासीय विद्यालयों में नए भवन का निर्माण जारी है। और आपको मालूम है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की, यानी अगर वो उद्यम करेंगे 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के उसको मदद की जाएगी, ऋण दिया जाएगा। और अब हम लोगों ने इसी साल घोषित कर दिया, अब अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। कर्पूरी जयंती के अवसर पर 24 जनवरी से ही हम लोगों ने इसको लागू कर दिया, अब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। इसके अलावा कई काम किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति को 2.5 लाख रुपए तक की परिवार की आमदनी है, उनको आगे जो अनुदान दिया जाता था 10वां के बाद, अति पिछड़े को मिलता था 1.5 लाख रुपए तक की, उसको भी बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक चीज हर प्रकार से, और इन लोगों को जो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिल गया लेकिन जमीन नहीं है, तो उसके लिए उनको हम लोगों ने 1,20,000 रुपया तो खैर जो मिलता ही है, उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए की मदद करेंगे। हर प्रकार से अल्पसंख्यक के लिए जो उत्थान किया गया है, ये सबको पता है। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गई, पूर्णिया में भी उसका केंद्र बना है। और मदरसा के जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सबकी स्थिति खराब थी।
मदरसों के अनुदान में बढ़ोतरी की और अन्य शिक्षकों और अन्य कर्मियों का जो वेतन है उसी प्रकार से उनको भी अब ये अनुदान दिया जा रहा है। और इसके अलावे हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। उसके लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 16,832 उर्दू शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया। युवाओं के स्वरोजगार हेतु रोजगार ऋण योजना के बजट को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया। और वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। और प्रत्येक जिला मुख्यालय में वक्फ की भूमि पर +2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना। और जान लीजिए दरभंगा में शुरू हो गया 57 करोड़ की लागत से 13 जिले में भूमि चिन्हित कर ली गई। और आपको मालूम है जो वक्फ बोर्ड के जमीन का किस तरह से करवा रहे हैं, बहुउद्देशीय भवन का निर्माण यहीं जाकर के देख लीजिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है ये इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है जाकर के देख लीजिए। इसी तरह से पूरे बिहार में हर जिले में हम लोग निर्माण करने वाले हैं। और मौलाना बदरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण कराया जा रहा है। तो आप जान लीजिए एक एक काम हम लोगों की तरफ से। और जो वृद्धजन पेंशन के बारे में पिछली बार भी हम लोगों ने कहा, जिन लोगों को किसी प्रकार का पेंशन नहीं है और कोई भी उनकी आमदनी हो, जो भी इच्छुक होंगे उनको हम लोग वृद्धजन पेंशन देंगे। और जान लीजिए 22 लाख पिछले वर्ष से शुरू किया, 22 लाख लोग वृद्धजन पेंशन लोग ले रहे हैं। और इसमें जो बायोमेट्रिक सत्यापन में सफल नहीं होंगे, भौतिक सत्यापन की सुविधा भी दी गई है। ये समस्या आ गई। और समाज सुधार के लिए तो बात हुआ ही, हम तो हर बार कहते हैं भाई शराबबंदी किया, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, कुछ लोग तो गड़बड़ करता ही है, बाएं दाएं करता, हर बार बता देते हैं शराब पीना बहुत में पब्लिश किया। हर बार हम बता देते हैं, जान लीजिए ये दुनिया में औसतन 5.3% लोग दारू पीने के कारण मरते हैं। और युवाओं में 20 साल से 39 साल के आयु वाले लोग दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण औसतन 13.5% की मृत्यु होती है। और अन्य प्रकार की कितनी बीमारियां और शराब के कारण मृत्यु, टीबी, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाली मृत्यु से अधिक। तो हम तो सबको यही कहते ही रहते हैं। और हम लोगों ने बाद में जो कुछ भी किया 7 निश्चय के अंतर्गत आप जान लीजिए सब काम, महिलाओं का आरक्षण तो हो ही गया, हर घर बिजली पहुंचा ही दिए, उसकी चर्चा किए। और अब आप जान लीजिए कि जो हम लोगों ने किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 1,01,000 विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया। 1,175 करोड़ का लोन दिया गया, जो 4 लाख तक हम लोग देते हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना 1,000 रुपया महीना 2 साल तक, 4,47,000 युवाओं ने 573 करोड़ रुपए का भुगतान लिया है, जो लाभ लेते। कुशल युवा कार्यक्रम आप सबको कितनी बार बता चुके हैं, भाषा का ज्ञान, संवाद कौशल, कंप्यूटर पर काम सीखना, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया जाता है। और 10,04,000 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ है। जितने हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है 321 निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी गई। और आप मालूम है कितने संस्थानों के अब कोई जिला बचा जहां इंजीनियरिंग कॉलेज चालू नहीं हो गया, पॉलिटेक्निक संस्थान, आपको महिला ITI, पारा मेडिकल 33 और 5 फार्मेसी संस्थान की स्थापना की जा रही है। हर जिला में GNM संस्थान और हर अनुमंडल में ANM संस्थान और ITI की स्थापना की जा रही है। और इस पर बहुत का निर्माण हो गया, जमीन हो गया, निर्माण कार्य जारी है। तो हम लोग किसी चीज को नहीं, अनेक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हर तरह से हुआ।
और हर घर नल का जल बता देते हैं आपको। ये जो आ गया मार्च से लेकर के अब तक, जो 20 अप्रैल से फिर काम शुरू हुआ, आप जान लीजिए हर घर के नल के जल की स्थिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करके 1,18,031 वार्ड है, उसमें से 82,182 वार्डों में कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य तेजी से जारी है। सभी घरों में नल का जल इस वर्ष के अक्टूबर माह तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है, पूरी संभावना। हर घर तक पक्की गली और नाली के तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,18,031 वार्डों में से 1,13,056 वार्डों में काम पूर्ण, शेष काम तेजी पर है। यदि अक्टूबर माह तक हो जाने की संभावना है। टोला संपर्क योजना, जो टोला छूट गया था, वो भी लगभग पूरा हो गया, थोड़ा सा बचा है जो अंतिम चरण में। शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, ये देश भर की योजना हम लोगों के हाथ में। अब ये जान लीजिए इस बार बापू जयंती के अवसर 2 अक्टूबर तक ये काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, अब आप सोच लीजिए कितना पर्यावरण के प्रति जागृति आई है। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पिछली बार हमने बताया था कि हम लोग करेंगे, आज कितना अच्छा हुआ। और कई काम हम लोग 24,524 करोड़ रुपए की लागत से 11 पॉइंट है, इसमें 11 योजनाएं हैं जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसमें 10 काम का है और 1 अभियान का। तो ये सब काम किया जा रहा है। और किस तरह से काम हुआ है, हरित आवरण की हम लोग जल जीवन हरियाली बोलते हैं, यानी जल है, हरियाली है, तभी बीच में जीवन सुरक्षित है। और जो काम किया इस बार का हम लोगों का लक्ष्य था, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। ये जो कोरोना आ गया पहले से शुरू कर दिया गया 5 जून से, और 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक 2,51,00,000 की जगह पर 3,47,00,000 पौधे लगे हैं। अब कितनी जागृति आई है, मैं सबको बधाई देता हूं। और एक बात जान लीजिए, जो हम लोग तालाब, पोखर, आहार पइन के लिए सब किए हैं, अभी लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से उद्घाटन हो गया। 1753 योजनाएं का उद्घाटन हो गया। तो एक एक चीज है। और आप जान लीजिए कि सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और गया, बोध गया, राजगीर, नवादा, सबको गंगा नदी का जल जो उपलब्ध कराएंगे, उस पर काम प्रारंभ हो गया। तो एक एक काम हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी किए। तो जो भी हमारा कर्तव्य है, चाहे आज की कोई समस्या हो या कोई भी समस्या आए, उसके समाधान का भी प्रयास हम लोग करते हैं। और इसके अलावे जो भी हमने घोषित किया, 7 निश्चय या जल जीवन हरियाली अभियान, ये सब पर काम, एक एक काम को किया है। और आप लोगों को हमने कुछ बातों की जानकारी दी, समय तो लग गया, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये सब काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ और काम करने वाले हैं, तो उसकी सूचना हम दे देना चाहते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी। और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है। और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है, बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया, एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33,000
916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। अब समझ लीजिए, जो +2 स्कूल जो हम लोग हर पंचायत में खोलने का निर्णय ले लिए और कर दिया, 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी जब भी खुलेगा। कुछ जगहों पर जो बचा हुआ था 3,300, अब सब जगह के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। अब एक बात और जान लीजिए, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से सभी निबंधित निर्माण कर्मियों को विशेष अनुदान के रूप में 2,000 रुपया दिया जाएगा। कृषि से संबंधित उद्योगों तथा कास्ट आधारित उद्योग फूड बेस्ड इंडस्ट्री को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ये लाभ की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। और जो आरा मिल से संबंधित जो समस्याएं बहुत कठिन हो गई थी, उसके बारे में हम लोग नया कानून ला रहे हैं। आरा मिल संबंधी उद्योगों को राहत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए नया कानून तुरंत आएगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की हमारी नीति है। आप जान लीजिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग में अगस्त माह में 4,997 यानी 5,000 नर्सों एवं 4,000 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सितंबर माह में 1,750 से अधिक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां भी पूर्ण की जाएंगी। उसके बाद विगत कुछ वर्षों में 3,350 सहायक प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध 2,775 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है। शेष पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर रिक्ति शीघ्र भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4,000 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बन गया, वहीं से अब नियुक्ति होनी है। 1 माह के अंदर अधियाचना भेजी जाएगी। सहायक प्राध्यापक की बहाली के इच्छुक लोगों की एक उनके सामने समस्या आ गई। 2009 से 12 के बीच पीएचडी की अमान्यता और एमफिल, ये जो दोनों को लेकर के उनको परेशानी आ रही थी, इसके संबंध में जो इतराज था, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नियुक्ति के आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। और कोविड-19 से, ये कोरोना से मुक्त हुए व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा दान करने पर जो मुक्त हो गए हैं, वो ब्लड प्लाज्मा दान करेंगे। तो दानकर्ता को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने तय कर दिया। तो ये सब काम होने वाला है। टीचर से लेकर के जो भी समस्याएं आ गई है, सब के लिए भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हर तरह से हम लोग यही काम करते रहते हैं रात में। अब भाई हमको तो ऐसे ही मौके पर कुछ बोलते हैं। आजकल तो वो चल गया सोशल मीडिया पर, रोज लोग करेगा ट्वीट। क्या करता है कुछ नहीं जानता, वही सब ट्वीट करता है। क्या क्या करता है, कितना काम हो रहा है बिहार में। हम तो सारे अपने आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भाई सच्चाई का, पहले सच्चाई आती थी, पहले क्या था, अब क्या है, आपको खुद विश्लेषण करना चाहिए। हमने तो सरकारी अधिकारियों को भी कहा, पहले से लेकर के अब तक जो भी स्थिति है उसका आकलन करके इस बात को लोगों के सामने रखिए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को ठीक ढंग से जानकारी हो। हम लोग जितना काम कर दिए, कहीं सड़क था जी, गड्ढा था, गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, यही कहा जाता था। बिजली था, कुछ नहीं था। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे, उनको कुछ मालूम नहीं। अब वो सब 18-20 के होने जा रहे हैं। तो भाई सबको सही बात होना चाहिए। सोशल मीडिया का 2 रूप है। एक पक्ष बहुत पॉजिटिव है, उसके माध्यम से सबको सही जानकारी मिलती है।
और एक पक्ष है इसका दुरुपयोग करता है। कोई काम नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, सोया रहेगा, कुछ न पूछेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में सही बात की जानकारी भी देनी चाहिए। हम इसलिए ऐसे मौके पर भी सब बात अब तक हुआ आपको, हालांकि समय लग गया होगा, लेकिन हम तो कोशिश किए अति संक्षेप में ही कुछ बता दें। इतना काम कि हम सब काम की चर्चा कहाँ की? अगर हम सब काम की चर्चा करेंगे तो आपको कई बार पानी पीने का जरूरत पड़ेगा। हमारे पुलिस वाले ही याद है, उनमें कई लोगों को तकलीफ सुबह से ही ऐसे ही होगा। यहाँ पर तो लोग अपना अंदर बैठे हुए, इनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को, इसलिए हम ज्यादा आप लोगों को इसमें हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम इतना ही कहते हुए इतना ही आपको वचन देते हैं कि भाई लोगों की सेवा करना ही हमारा दिलचस्पी है, और आप जान लीजिए लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली है, तो हम इसको एक खुशहाल राज्य बनाएंगे, और इसके लिए हम सब संकल्प लें और सब लोग सहयोग प्रदान करें। और इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को और सभी बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब 3 बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार हरे कमांडर आज के प्रोग्राम